तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आर्यस जी में। आज हम आपको सिखाने वाले हैं भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या होती हैं और बड़ी से बड़ी संख्याओं को भारतीय पद्धति में शब्दों में कैसे लिखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को शब्दों में कैसे लिखते हैं, वो चीज बताएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं भारतीय पद्धति के अंतर्गत कैसे संख्याएं होती हैं और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अंतर्गत कैसी संख्याएं होती हैं। तो ध्यान रहे, मान लेते हैं ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, ठीक है। अब इस तरह की संख्या को हम भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर हम भारतीय पद्धति इंडियन सिस्टम लिखें, ठीक है, इंडियन सिस्टम लिखें, भारतीय पद्धति लिखें, तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए, इसका एक रूल होता है, क्या, पहली बार 3 अंकों के बाद कामा लगाते हैं, फिर इसके बाद 2-2 अंकों में कामा लगाते हैं। ये होता है भारतीय पद्धति या इंडियन सिस्टम। ठीक है, बात समझ आ गई ना। पहली बार 3 अंकों के बाद कामा लगाना है, फिर 2-2 अंकों में लगाना है, ये होता है भारतीय पद्धति। और अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या होता है, हमेशा 3-3 अंकों में कामा लगाते हैं। ठीक है, हमेशा 3-3 अंकों में कामा लगाते हैं। बात समझ आ गई। चलिए इसको हम देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। तो 37689689 लिख गया पूरा। अब भारतीय पद्धति में लिखना है तो पहली बार 3 अंकों में कामा लगा दो, ठीक है, फिर 2-2 अंकों में कामा लगा दो, हो गया। बात समझ आ गई ना। इसी को अगर अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 37689689, तो इसमें 3-3 अंकों में कामा लगाया जाता है, ऐसे, फिर यहाँ पे कामा लगाया जाएगा। अब यहाँ पे कामा लगाया नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर है नहीं है, 3 अंक तो है, चौथा अंक आता तो यहाँ पे कामा लगा देते हैं। तो बात समझ आ गई ना। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। 876, इस तरह से कोई एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, यही नंबर हम नीचे भी लिख देते हैं। ठीक है, इसी नंबर को हम भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। तो हमने बताया था भारतीय पद्धति लिखने के लिए 3 अंकों बाद कामा लगाना है, फिर इसके बाद 2-2 अंकों में कामा लगाते हैं। बात समझ आ गई ना, ऐसे। और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखना है तो पहली बार 3 अंक, फिर दूसरी बार भी 3 अंक, फिर तीसरी बार भी 3 अंक बाद कामा लगाते हैं। तो ये रहा लिखने का ढंग, जो कि अंकों को दोनों पद्धतियों में किस तरह लिखते हैं वो चीज बताई गई। अब इनको शब्दों में कैसे लिखना है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं किसमें कितने जीरो होते हैं दोनों पद्धतियों में। ये भारतीय पद्धति है, ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। चलो हम ये एरो का निशान लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे 100 होता है, 100 में कितने होते हैं, 2 जीरो। बात समझ आई ना। 100 के बाद क्या आता है, 1000, 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो। इसको ध्यान में रखना, ठीक है, बहुत से बढ़िया चीज है, कभी नहीं भूल सकते हो। फिर इसके बाद लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो। फिर इसके बाद करोड़ में 7 जीरो। फिर अरब में कितने जीरो होते हैं, 9 जीरो। फिर इसी तरह खरब आता है, खरब में 11 जीरो होते हैं। बात समझ आ गई। अगर इस वीडियो को डिटेल से देखना हो तो हमारे चैनल में एक कक्षा 5 और 6 का कंबाइंड क्लास पढ़ा होगा,
संख्या पद्धति, उसमें हम ये सारी चीजें बिल्कुल डिटेल से बताए गए हैं। चलिए अब देखते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति में किसमें कितने जीरो होते हैं। सबसे पहले आता है मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो। कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो, ध्यान रखना। एक मिनट, मिलियन के पहले हम 1000 को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? 1000 को। पहले 100 को लिखते हैं। 100 में 2 जीरो, ठीक है। फिर 1000 में 3 जीरो, फिर इसके बाद मिलियन आता है। मिलियन में 6 जीरो, फिर इसके बाद बिलियन आता है। क्या? बिलियन। बिलियन में 9 जीरो। देखो 3 जीरो बढ़ते हैं, बात समझ में आ गई ना। फिर इसके बाद ट्रिलियन होता है। ट्रिलियन में 12 जीरो। बस इतना ही नंबर काफी है, इसके आगे जरूरी नहीं है, क्योंकि यही नंबर तक काफी होता है। तो बस इतनी चीजें अगर मालूम चल गई तो किसी भी संख्या को आराम से शब्दों में लिख सकते हैं, जरा सा भी कोई टेंशन नहीं होगी, है ना। इस सोच को अच्छे से दिमाग में रख लेना। चलिए एग्जांपल हम दे लेते हैं। कोई नंबर है यहाँ पे 8 9 7 6, इस तरह से कोई भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। इस नंबर को हमें लिखना है, सबसे पहले हम भारतीय पद्धति में लिखते हैं। भारतीय पद्धति में लिखते हैं तो ध्यान देना एक चीज और, यहां पे ध्यान देना है। सबसे पहले हम जितने जीरो होंगे, या तो 11, या तो फिर 9, या तो 7, फिर 5, या 3, या 2, यानी जो भी विषम नंबर है यहाँ पे 2 को छोड़ के सारे विषम ही जीरो गिनना है, सम जीरो नहीं लेना है, ठीक है। अभी हम बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो जो तुम पढ़ चुके हो उतने ही जीरो तुम्हें हटाना है बस, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम भारतीय पद्धति को समझते हैं। अंक गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पूरे अंक 9 हो रहे हैं ना, तो हम अरब तो गिन नहीं सकते हैं अब, क्योंकि पूरे पूरे अंक 9 है ना, तो अरब अब नहीं गिन सकते हैं। तो अरब नहीं गिन सकते हैं तो क्या गिन सकते हैं? करोड़। क्या गिन सकते हैं? करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7, ठीक है। तो हम 7 में क्या करेंगे? 3 ये हटा दो, 3 ये हटा दो, 6 हो गए, 6 1 7। समझ में आ गया ना। सबसे पहले चाहो तो कामा लगा लो, भारतीय पद्धति होता है, कामा लगाना आराम से आता है। पहली बार 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक। समझ में आ गया ना। तो हम कितने जीरो गिनेंगे? 3 2 5 2 7, 7 गिने ना। 9 तो नहीं गिन सकते हैं क्योंकि पूरी संख्या 9 है। अब 9 नहीं गिन सकते हैं तो 7 जीरो वाली संख्या गिनो। तो ये 7 अंक हो गए, बचे कितने अंक? 2, ये बचे ना। तो इसी को लिख दो क्या? 89। क्या लिखोगे? 89 करोड़। 89, बात समझ में आ गई ना। 89 करोड़ लिखेंगे। फिर इसके बाद अब करोड़ वाला खत्म, अब करोड़ के ऊपर जाओ, फिर लाख मिलता है कि नहीं। अब लाख में कितने जीरो होते हैं? 5। तो 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 5 हटा दो, बचा कितना? 76। क्या बचा? तो लिखोगे 76 लाख। जगह नहीं है इस वजह से यहां पे लिख रहे हैं। अब लाख वाला हटा दो, लाख के ऊपर क्या आता है फिर? मतलब लाख के जस्ट ऊपर में क्या आता है? 1000। 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 हटा दो, बाकी क्या बचा? 3 हटा दो, बचा गया 85। तो इसको लिखेंगे 85,000। 85,000 हो गया ना। 85,000 के बाद क्या किसको आप देखेंगे? 100 को। किसको देखेंगे? 100 को। 85, ठीक है। 1000 हो गया। 1000 के बाद किसको गिनेंगे? 100 को। तो 100 में कितने जीरो होते हैं? 2।
तो 76 हटा दो, बचा कितना? 3। तो लिखेंगे 376। बात समझ आ गई ना? हो गया पूरा शब्दों में। कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसी नंबर को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे। ध्यान देना, 8 9 7 6 8 5 3 7 6, इस तरह से लिख दिया। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या करते हैं? 3 अंकों में कामा लगाते हैं कि नहीं? तो लगा लो 3 अंकों में। यहां पे लगा दिया, यहां पे लगा दिया। अब बाद में तो लगाएंगे नहीं। अब देखिए, पूरे हैं 9, तो बिलियन में होते हैं 9, तो पूरे पूरे तो गिनेंगे नहीं, तो 9 छोड़ो। अब आगे क्या जाएंगे? मिलियन में। किसमें जाएंगे? मिलियन में। तो मिलियन में 6 जीरो होते हैं ना, 6 अंक हटा दो, यहां तक हटा दिया, बचा कितना? ये तो बचा। अब इसको कैसे लिखेंगे? 897 मिलियन। क्या लिखेंगे? 897 मिलियन। 897 मिलियन। बात समझ आ गई? फिर इसके बाद मिलियन हटा दो, मिलियन के ऊपर जाओ, हजार आता है ना? हजार में 3 जीरो होते हैं ना, 3 अंक हटा दो, बचे कितने? 685। क्या? 685। फिर लिखेंगे 685 हजार। 685 हजार। फिर इसके बाद 3 अंक बचे हैं, तो 376 हो जाएगा। 376। बात समझ आ गई ना? क्या और एक एग्जाम्पल दें? चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, विधिवत तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। 7050893 44860। नो 8 कर दो, यहाँ पे 0 कर दो। ये हम 0 वाला नंबर इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे नंबरों को गलती कर देते हैं। ठीक है, और आज के बाद वो भी गलती खत्म होने वाली है। ध्यान से देखना, इस नंबर को हम सबसे पहले भारतीय पद्धति के अनुसार शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, अब भारतीय पद्धति के अनुसार लिखना है तो सबसे पहले भारतीय पद्धति के अनुसार कामा लगा लो। पहली बार 3 अंकों में, फिर इसके बाद 2 अंकों में, फिर 2 अंकों में, फिर 2 अंकों में। बात समझ आ गई ना? अब देखिए, काउंट करो कितने अंक हैं। 3 2 5 2 7 2 9 1 10, 10 अंक हैं पूरे। अब 10 अंकों में, ठीक है, 10 अंकों में 10 जीरो तो है नहीं, 10 से कम गिनेंगे, 10 भी नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पे 10 से कम क्या आता है? 9। और 9 क्या है? अरब, है ना? तो 9 हटा दो, जो बचे उसको अरब लिख दो। क्या है? देखो, 3 2 5 2 7 2 9 हटा दो, 7 बचा, तो क्या लिखेंगे? 7 अरब। क्या लिखेंगे? 7 अरब। हो गया। अब देखिए, अरब तो हटा गया, हो गया ना? अरब के बाद क्या आता है? ऊपर देखिए, करोड़। करोड़ आता है। अब करोड़ में कितने जीरो होते हैं? ये अच्छे से कंफर्म कर लेना कि किसमें कितने जीरो होते हैं, बस। और एक भी नंबर गलत नहीं हो सकता है फिर। तो करोड़ में 7 जीरो होते हैं। ठीक है, तो 7 जीरो हटा दो, जो बचे उसको करोड़ लिख दो, बचे उसको करोड़ में लिख दो। तो 7 अंकों को छोड़ दो, 3 2 5 2 7, बचा कितना? 5। 05 है ना, तो उसको हम 5 ही कहेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे क्या? 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़। अब करोड़ हो गया। ठीक है, अब करोड़ के ऊपर क्या आता है? ठीक है, ये जस्ट इसके अनुसार हम ऊपर नीचे बोल रहे हैं। बाकी अगर देखा जाए तो करोड़ के ऊपर ज्यादा वाली संख्या आती है, लेकिन हम इसके अनुसार देख रहे हैं। तो करोड़ के ऊपर क्या लिखा हुआ है?
लाख, तो हम लाख को देखेंगे। ठीक है, लाख में कितने जीरो होते हैं? 5। तो 5 अंकों को हटा दो, 3 2 5, बचा कितना? 0 0। और 0 0 का मतलब है कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब उसको हम कुछ नहीं लिखेंगे, तो हटाओ। ठीक है, हम करोड़ को हटा देंगे, फिर क्या लिखेंगे? ठीक है, लाख को हटा देंगे। अब लाख को हटा दिया, अब लाख के ऊपर क्या आता है? हजार। हजार में 3 अंकों को छोड़ दो, बचे कितने अंक? 2 अंक। तो ये लिखेंगे क्या? 89 हजार। ठीक है, फिर इसके बाद 68 लिखा हुआ है, तो लिख दो 68, 89,068। बात समझ आ गई ना? तो इस तरह हम भारतीय पद्धति को लिखते हैं। अब चलिए इसको इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखते हैं वो चीज समझिए। ठीक है, इसी चीज को हम दोबारा यहाँ पे लिख देते हैं। इसी नंबर को हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में शब्दों में लिखेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखने के लिए सबसे पहले 3 3 अंकों में कामा लगाते हैं, वो चीज यहाँ पे लगा दो। 1, फिर यहाँ पे 3 अंक है, फिर यहाँ पे 3 अंक है। तो 3 3 अंकों में कैसे लिखेंगे, ध्यान देखना। 3 3 6 3 9। 9 में क्या होता है? इसको नहीं देखना है, इसको देखना है, बिलियन। ठीक है, 9 अंक हटा दो, जो बचा वो बिलियन होगा। तो 7 बचा है ना, तो लिखेंगे क्या? 7 बिलियन। बिलियन के फिर ऊपर अब क्या आएगा? बिलियन के बाद मिलियन। क्या आएगा? मिलियन। और मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6। ठीक है, 3 3 6 अंकों को हटा दो, बचा कितना? ये 0 5 0। तो इसको हम 50 से बोलेंगे। फिर लिखेंगे क्या? 50 मिलियन। बात समझ आ गई ना? अब मिलियन के बाद फिर क्या है? हजार। अब हजारों में 3 अंकों को हटाएंगे, क्योंकि हजार में 3 जीरो होते हैं। 3 अंकों को हटाएंगे तो क्या बचा? 0 8 9, जिसको हम बोलेंगे 89। फिर लिखेंगे 89,000। फिर इसके बाद 68। तो इस तरह से हम भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति को शब्दों में नंबर को लिख सकते हैं, बड़े से बड़े नंबर को। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो इंटरेस्टिंग देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।